ओके, वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने पहले किया हुआ है कुछ क्लास 7 में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, अगर आपने अच्छे समझा है उसी पे बेस्ड है। ठीक है, एंगल बाय सेक्टर और उस पर बेस्ड। तो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं लेता। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ग्रामेटिकल उसकी ज़रूरत है और मैथमेटिकल आपका वो है नहीं। तो चैप्टर नंबर 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बाद में करेंगे। कंस्ट्रक्शन बाद में क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है क्लास शुरू हो तो कंस्ट्रक्शन करने में आपको मजा आए और समझ में भी जल्दी आए। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका निकालते हैं? तो सिंपली मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, क्यूब फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल लेटरल सरफेस एरिया, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। शेप सबसे पहले। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया किसके लिए होगा? जो सॉलिड शेप्स हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसमें लेटरल सरफेस एरिया आएगा। लेकिन जब हम लोग स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर इनकी बात करेंगे तो क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, ये इतना आपका फार्मूला जरूरी है। ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो फिर बहुत तकलीफ होता है बाद में। क्यूब, क्यूब का आपको मालूम है शेप होता है। ठीक है, सभी साइड इक्वल होगा, है ना। ए सब तरफ ए होता है। ओके, बाकी चीज़ें मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा। कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला है यहाँ पे एक दो, उसको भी डिस्कस करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ऊपर का दो फेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए कितना होता है, 1 6 a² टोटल सरफेस एरिया होता है, लेकिन इसमें क्या आएगा? 4 a²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 a²। और वॉल्यूम क्या होगा? a³। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का शेप आपको मालूम है, नॉर्मली आप देखते आते हैं। बुक, डोर, विंडोज, एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ऊपर का छोड़ दो तो एल इंटू बी छूट जाएगा, 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ऊपर के दो सरफेस एरिया। जैसे आपको वॉल्स की वाइट वॉशिंग करनी है तो फ्लोर तो वाइट वॉशिंग नहीं होता है, ऊपर से हम छत को भी, सीलिंग को भी वो फॉल सीलिंग मानते हैं, इसलिए उसको भी वाइट वॉशिंग में नहीं गिनते। तो वॉल्स की वाइट वॉशिंग होती है, तो वॉल्स की वाइट वॉशिंग या पेंटिंग होता है, तो ये फार्मूला यूज होता है। टोटल सरफेस एरिया होगा ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम आपको मालूम है, एल इंटू बी इंटू एच। ये हो गया क्यूबॉइड का। तो क्यूब क्यूबॉइड दो शेप जरूरी शेप है। तीसरा आएगा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का शेप आपको मालूम है, बहुत लोगों ने देखा है। ठीक है, दिस द शेप ऑफ सिलेंडर, आई एच, ये होगा आर। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, 2πr, r प्लस h, टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम होगा πr²h। ठीक है, मैं पूरे फार्मूला लिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, सिलेंडर, फिर कोण आता है एक, कोण अभी नहीं है आपके में, फिर भी लिख लीजिए फार्मूला, क्योंकि जो आगे पढ़ेंगे उनके काम आएगा मेंसुरेशन में। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l। कोण शेप आपने देखा है बहुत लोगों ने, एल। ठीक है, ये होता है एच, यहाँ होगा आर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। एल जो है वो है स्लैंट हाइट। ठीक है, एल जो होता है स्लैंट हाइट। तो πr इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, या πr√r² प्लस h²। ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया πr, ये तो हो गया πrl प्लस πr²। अब इसको πr
आर कॉमन ले तो एल प्लस आर होगा, ठीक है। ये इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, ये तो हो गया क्यूब, क्यूबॉइड। अब आते हैं स्फीयर। स्फीयर तो आपको मालूम है, ठीक है। स्फीयर शेप CSA PSA और वॉल्यूम स्फीयर आएगा, ठीक है। स्फीयर मतलब सॉलिड शेप बॉल आपका, ठीक है। CSA होगा 4πr², 3πr², ये हो जाएगा 4πr², 4/3πr³, ठीक है। इसके बाद आता है हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं स्फीयर, नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये हो गया हेमिस्फीयर, जैसे सेमी सर्कल होता है ना, वैसे ही हेमिस्फीयर। आर ये होगा 2πr², ठीक है। ये इसका हाफ में, ठीक है। TSA 3πr² काउंट होता है, ये वाला है। और 2/3πr³ जस्ट हाफ, ओके। नेक्स्ट ये हो गया हेमिस्फीयर। और फिर बचा शेप आपके लिए जो आपने पढ़ा होगा, ये कौन हो गया। फर्स्ट टर्म तो आपको जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म आता नहीं है, ठीक है। इतना ही है आपके लिए, काफ़ी है इतना। ये सब सॉलिड शेप्स का वॉल्यूम और वो सब है, ठीक है। तो इनको जरूरी है आपको जानना, इसीलिए मैंने बता दिया, ओके। सो वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो खासकर आपको ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत जगह पे वॉल्यूम का ही काम है। सो ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ओके। सो ये तो बेसिक हो गए। अब स्टार्ट करेंगे हमारा, इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। कुछ और फॉर्मूले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। कौन कौन से फॉर्मूले देखें। अब ये जो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, आपने देखा होगा। अगर हम इसमें एक रॉड रखें, ठीक है, कोने में रॉड रखें, तो आप इस कोने से ये वाला कोना, एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा वो, ठीक है। इसका लेंथ पूछता है, ठीक है। क्या पूछेगा, उसका लेंथ पूछेगा। तो उसका लेंथ के लिए आपको, इसका नाम है डायगोनल्स है, ठीक है। तो टोटल कितने डायगोनल्स हो गए देखो, हर फेस में एक एक डायगोनल होगा, है कि नहीं। दो डायगोनल, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। तो कितने फेस होते हैं एक क्यूबॉइड में, 6 फेस होते हैं। और 6 फेस में, और हर एक फेस में 2 डायगोनल होता है। तो टोटल कितने डायगोनल्स हो गए, 12 डायगोनल्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, 12 डायगोनल्स को। ये 12 डायगोनल जो है फेस डायगोनल कहलाता है। तो फेस डायगोनल निकालने के लिए आपको ये लेंथ और ये लेंथ पता होना चाहिए। तो एल पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका लेंथ देखिए, फेस डायगोनल्स का फॉर्मूला L² + B² प्लस H², L² + H², ये होता है फेस डायगोनल का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, अब ये बनाया आपको समझने के लिए, मैंने इसको ऐसा बनाया है, ठीक है। अब देखिए ये वाला कॉर्नर, ठीक है, ये वाला कॉर्नर से ये अगर सामने है या पीछे है, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक मैच करेगा,
इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मैच करेगा, ठीक है। ये कॉर्नर से ये कॉर्नर और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर। तो स्पेस डायगोनल करके एक वर्ड यूज होगा, ठीक है। स्पेस डायगोनल कितने होंगे? 12 फेस डायगोनल्स हैं, ठीक है। स्पेस डायगोनल होगा आपका टोटल 4, क्योंकि चारों कॉर्नर से आएंगे, ठीक है। तो टोटल डायगोनल्स कितने होंगे? 12 + 4 16। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो टोटल डायगोनल्स कितने होते हैं? 16, 12 फेस डायगोनल, 4 स्पेस डायगोनल। स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। स्पेस डायगोनल हम जब निकालते हैं √L² + B² + H²। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड विच कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइडल रूम, ठीक है। एक रूम में कोई रॉड डालेंगे, उस रॉड की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम लेंथ स्पेस डायगोनल का होगा, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए, जब क्वेश्चन आएगा तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायगोनल्स हो गए, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 देखिए क्या दिया हुआ है, कैसे करेंगे। ओके, सो कमिंग टू एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन 1, ठीक है। A cuboid is of length 8 मीटर, L 8 मीटर हो गया, B 4 मीटर हो गया, अब देख रहे हैं H 2 मीटर हो गया। अब क्या पूछा है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑल द डायगोनल्स। तो फेस डायगोनल्स का निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। √L² + B², फर्स्ट इसको निकालेंगे 8² + 4², ठीक है। इसका आंसर निकालेंगे, फर्स्ट हो गया। सेकंड B² + H², 4² + 2², ये कितना आएगा देखो, 64 + 4 √68 और 2√17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 16 + 4 तो 2√5 सेंटीमीटर, 20 आएगा ना, 20 2√5 हो जाएगा, 4 × 5। थर्ड L² + H², 8² + 2², सॉरी 8 + 4, ये यहाँ पे गलत हो गया, 16 होना चाहिए था, ओके। हो गया ये 16 मीन्स 80, तो 80 4√5, ओके। यहाँ आएगा 64 + 4 2√17 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेस डायगोनल का आप निकालेंगे L² + B² + H², 8² + 4² + 2², 64 + 16 + 4, तो हो गया 20 √84, ठीक है। 21, तो 2√21 सेंटीमीटर स्पेस डायगोनल, ठीक है। ये आएगा स्पेस डायगोनल का लेंथ, ओके। तो इस तरह से कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब हुज साइड इज, क्यूब में। अब क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए क्या करेंगे। फेस डायगोनल ऑफ क्यूब में सभी साइड बराबर होता है, ठीक है। इसमें लेंथ अलग हो जाएगा। फेस डायगोनल क्या होगा? A² + A² या A√2, ठीक है। अब क्या बोला है? A = 12√3 सेंटीमीटर है। सो फेस डायगोनल 12 × √3 × √2, 12√6
36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्पेस डायगोनल क्या आएगा? स्पेस डायगोनल a√3 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 12√3 इंटू √3, ए का वैल्यू ए का 12√3 ऑलरेडी है, √3 इंटू √3, 12 इंटू 3 दैट इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया स्पेस डायगोनल का, क्यूब का। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पॉसिबल लॉन्गेस्ट पोल, तो ये आप निकालिएगा 10 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला डालिएगा, अंडर रूट। ठीक है, थर्ड में क्या निकालेंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, ठीक है, तो इतना आप लोग करेगा। ओके, थैंक यू।